अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल के लेक्चर में हमने अपनी किताब के एक्सरसाइज 3.1 के कुछ सवालात हल किए। तो आज हम उसी एक्सरसाइज के और चंद सवालात हल करने जा रहे हैं। चलो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रनर्स इन 8 इनिंग्स, फाइंड द मीन स्कोर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है, एक क्रिकेटर ने 8 इनिंग्स खेले हैं, इनमें से उसने ये जो यहाँ पे दिए गए रनर्स हैं उन्होंने रनर्स जीते हैं। कितने रनर्स? 58, 76, 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 and 100। तो बच्चों, इतने रनर्स इस क्रिकेटर ने जीते हैं। तो ये यहाँ पे ये एक ऑब्जर्वेशन बन गई। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में भी कहा है, जो यहाँ पे ये डाटा है इसको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। तो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें इसका मीन निकालना है। फाइंड द मीन। तो बच्चों, हमें इसका मीन निकालना है। मीन के लिए मैंने आपको कल के लेक्चर में भी कहा कि जब हम किसी ऑब्जर्वेशन का मीन निकालते हैं तो मीन निकालते वक्त हम क्या करते हैं, हम करते हैं द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन हम किस तरह निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन इज इक्वल टू sum of observations divided by number of observations। तो बच्चों, यहाँ पे जो ये ऑब्जर्वेशन है इनका हमें सम निकालना है। 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। तो बच्चों, इसका सम कितना निकलता है? इसका सम निकलता है 400। जब मैंने उनका सम किया तो इसका सम है 400। तो अब 400 को हमें किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है इसकी ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे इसकी डिवाइड हो जाएगा 8 से। 8 1 8, 8 5 40 और 0। तो अब हमारा मीन क्या निकला? 50/1 दैट इज 50। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब हम अपनी किताब का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 है, following table shows the points of each player secured in 4 games। तो बच्चों, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है इस क्वेश्चन 5 में। तो इसमें क्या है, यहाँ 3 प्लेयर्स हैं। ये 3 प्लेयर 4 गेमें खेलने जा रहे हैं। गेम नंबर फर्स्ट, गेम नंबर 2, गेम नंबर 3 एंड गेम नंबर 4। तो बच्चों, 3 प्लेयर कौन कौन है? ये प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है, प्लेयर सी है।
तो बच्चों ये जो यहाँ पे टेबल दिया गया है, इसमें 3 प्लेयरों ने 4 गेमों में पॉइंट्स लिए हैं। तो प्लेयर ए ने फर्स्ट गेम में 14 पॉइंट्स लिए हैं, सेकंड गेम में 16 पॉइंट्स लिए हैं और तीसरी गेम में 10 पॉइंट्स लिए हैं और चौथी गेम में 10 पॉइंट्स लिए हैं। इसी तरह से बच्चों जो बी प्लेयर है उसने पहली गेम में 0 लिया, तीसरी गेम में उसने 6 पॉइंट्स लिए और चौथी गेम में उसने 4 पॉइंट्स लिए। इसी तरह जो सी प्लेयर है उसने पहली गेम में 8 पॉइंट्स लिए, तो दूसरी गेम में उसने 11 पॉइंट्स लिए, तो तीसरी गेम उसने खेली ही नहीं, डिड नॉट प्ले। तीसरी गेम सी ने नहीं खेली है और चौथी गेम में उसने 13 पॉइंट। तो बच्चों ये टेबल है। अब कुछ सवाल दिए गए हैं, हमें इस टेबल के जरिए इन सवालात का जवाब निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए। हमें जो ए प्लेयर है उसके पॉइंट्स का हमें मीन निकालना है। तो चलो पहले हम एक एक क्वेश्चन हल करते हैं। फाइंड द मीन ऑफ ए। प्लेयर। तो बच्चों ये जो पॉइंट्स हैं 14, 16, 10, 10, तो मैंने बहुत बार पिछले लेक्चरों में भी आपको कहा कि जो ये यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं इनको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। तो आपको पता ही है मीन की फार्मूला क्या है। मीन की फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चों जो ए प्लेयर है इसका हम मीन निकालते हैं। तो इनके पॉइंट्स को अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, तो डिवाइड बाय ये कितने गेम हैं 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करना है। तो इनका सम कितना निकला 14 16 हो गए 30 40 एंड 50। इसका सम 50 डिवाइड बाय 4। इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में जब लिखते ही तो ये बन गया 25/2। तो 25 को हम 2 से जब डिवाइड करते हैं उसको हम डेसिमल में लिखेंगे। तो 2 12 24 एंड 0.5। तो प्लेयर ए का अब मीन कितना निकला 12.5 इसका आंसर। अब दूसरा पार्ट क्या है बच्चों? दूसरा पार्ट है इस सवाल का मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। तो यहाँ पे पहले हमें सी का निकाला है बच्चों। क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आपने प्लेयर सी का मीन निकाला तो क्या उस सम को यानी ऑब्जर्वेशंस के सम को क्या आप 3 से डिवाइड करोगे या 4 से? बच्चों ये गौर से देखना ये पॉइंट, क्योंकि प्लेयर सी ने 3 ही गेमें खेली, फर्स्ट गेम, सेकंड गेम एंड फोर्थ गेम। इसलिए जब हम इसका मीन निकालेंगे तो हम इसके सम को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको 3 से ही डिवाइड करेंगे। इसलिए इस सेकंड पार्ट का आंसर है 3। हम इसको मीन भी निकाल सकते। चलो हम इसका मीन भी निकालते हैं। मीन इसका कैसे निकलेगा? तो प्लेयर सी का आंसर अब 3 निकला, क्योंकि यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आप उनका मीन निकालते हो तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे या 3 से, लेकिन इसको 3 से ही डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उसने 3 ही गेमें खेली हैं न कि 4। तो बच्चों अब तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है हमारे पास बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। तीसरा पार्ट क्या है? इस पर जो बी है, अब हम बी का मीन निकालते हैं। मीन ऑफ बी
बच्चों बी का मीन हम किस तरह निकालते हैं? हमें इन ऑब्जर्वेशंस का ऐड करना है 0.8, 0.6, 0.4 डिवाइड बाय 4। तो 8 और 6 हो गए 14, 14 और 4 गए 18/2। तो इसको जब लोवेस्ट फॉर्म में करते हैं बन गया 9/2। तो 9 को 2 से डिवाइड करते हैं 2 4 8, 2 5 10, 4.5। तो अब तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? बच्चों टेबल तो आपके सामने है, तो आप इन तीन में से खुद बताओगे कि बेस्ट परफॉर्मर कौन है, किसने ज्यादा पॉइंट्स लिए हैं। सीधी सी बात है, ए जो है इसी ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिए, तो इसलिए हम फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, द बेस्ट परफॉर्मर इज प्लेयर ए। द बेस्ट परफॉर्मर इज प्लेयर ए। ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन। टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स है आउट ऑफ 100 में से बच्चों ने मार्क्स लिए ही। तो किसी बच्चे ने 85 लिए, किसी ने 76 लिए, किसी ने 90 लिए, किसी बच्चे ने 85 मार्क्स लिए, किसी बच्चे ने 39 मार्क्स लिए, तो किसी बच्चे ने 48 लिए, इसी तरह से 58, इसी तरह से 95, 81 एंड 75। तो बच्चों ये 10 बच्चों ने मार्क्स लिए ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चों के मार्क्स हैं ये। 100 में से उन्होंने मार्क्स लिए ही बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि आप बोलो सबसे ज्यादा मार्क्स किसने लिए हैं, हाईएस्ट परसेंटेज किसने लिया है, फाइंड द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स। तो बच्चों ये जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बन गई, ये डाटा जो है, तो हम एक काम करेंगे, हम उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में पहले 39, 48, 55, 58, 75, 76, फिर है 81, 85, तो लास्ट पर है 90, तो इसके बाद है 95। तो बच्चों हमें इसमें क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। हाईएस्ट मार्क्स किसने लिए हैं, हाईएस्ट मार्क्स 95 वाले ने लिए हैं। दूसरा है लोवेस्ट मार्क्स किसने लिए हैं, लोवेस्ट मार्क्स 39 वाले ने लिए हैं। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज। अब इनका हमें रेंज निकाला है। तो बच्चों रेंज आपको पता है, हाईएस्ट में से हम लोवेस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेंज निकलता है 95 माइनस 39, ये 56 है। तो इस क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 56। पहले का आंसर है हाईएस्ट 95 एंड लोवेस्ट 39। तो दूसरे सवाल का जवाब है जो रेंज है 56। अब तीसरा क्वेश्चन है इसमें, तीसरा क्वेश्चन क्या है, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। अब हमें ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका मीन निकालना है। तो मीन का भी आपको पता है, जब हम मीन निकालते हैं तो इसकी फार्मूला हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों हम इस 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 58 प्लस 95 प्लस 81 एंड प्लस 75। तो इसका सम कितना निकला? इसका सम है 730। इन तमाम ऑब्जर्वेशनों का सम है 730। तो ये कितने ऑब्जर्वेशन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो जब हम 730 को 10 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आया 73। तो ये 73 क्या निकला? ये इसका मीन निकला। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बच्चों अब